अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो सुनिएगा, ज़रूर स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले तो थोड़ी सी बात रुबीना जी के लिए करूंगी कि रुबीना जी को इस तरह रोता हुआ देखकर यकीन माने बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और किसी माँ को भी नहीं अच्छा लगेगा। जो भी माएँ हैं ना, सबको दर्द हुआ होगा उनके आंसू देखकर कि आज एक बेटा उनको इतना जलील कर रहा है सोशल मीडिया में आके, और वो रो रही है। अच्छा, कल रूबी जी ने एक धमकी कह लें या फिर चैलेंज कह लें किया था मुच्छर चाचू को कि तुम तारा की वीडियो में आकर दिखाओ, तुम तारा की वीडियो में आकर दिखाओ, फिर मैं तुम्हें मानती हूँ। और मेरी अम्मी मतलब उनकी वालिदा जो कश्मीर गई हुई है तारा के साथ, उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो भी वीडियो बनाएंगी और बनाकर तुम्हें रिप्लाई करेगी। उसके फ़ौरन बाद तारा के सो कॉल्ड हस्बैंड का एक कम्युनिटी पोस्ट लगा, उसमें उन्होंने कहा, अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। मैंने कुछ रिएक्शन देखे, उसके बाद मैंने कम्युनिटी पोस्ट की। बात यह है कि ना मेरी सास किसी के कहने पर किसी को जवाब देंगी और ना वीडियो में आकर बोलेंगे। बाकी रही हमारी बात, वो हमारी मर्ज़ी, हम चाचू अनवर की वीडियो में आए या ना आए हमें कोई नहीं समझा सकता, और ना मेरी सास कहेगी कि आप चाचू अनवर की वीडियो में क्यों आए हो। हमारी मर्ज़ी होगी। बाकी हम सभी को यही कहेंगे कि कोई किसी के ख़िलाफ़ कोई वीडियो ना बनाए और ना अपने घर के हाल अहवाल आकर वाईटी पे बताए। खैर, इस टॉपिक पर मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊंगी, इनके ऊपर लंबी बात करना है, रिएक्शन दूंगी पूरी अच्छी तरह से। लेकिन इस टाइम पर मैं डीडी और डीडी की वालिदा के बारे में ही बात करूंगी। रूबी जी ने मुच्छर चाचू को चैलेंज किया, उसके बाद तारा के सो कॉल्ड हस्बैंड ने कम्युनिटी पोस्ट डाला, और उसके बाद उनका अपना सगा बेटा उनको क्या चैलेंज कर रहा है वो भी सुनिए। डीडी का कहना है, आपने चाचू अनवर को चैलेंज किया है कि तारा की वीडियो में आकर दिखाए। मैं आज आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आप तारा की वीडियो में आकर दिखाओ, मैं आपको मानता हूँ। एक बेटा अपनी माँ को जलील कर रहा है मुच्छर चाचू के पीछे, मतलब मुच्छर चाचू से उसको इतना प्यार है लेकिन अपनी माँ की थोड़ी सी भी उसको कदर नहीं है। दुनिया भर के सामने अपनी माँ को जलील कर रहा है। फिर कहने लगा, मुझे ये बात भी याद है जब आप शादियों में जाती थी, अब्बू को कहती थी इनको साथ लेकर नहीं जाना है, चोरी छुपे आप निकल जाती थी कि मैं बच्चों को लेकर नहीं जाऊंगी। हमारे दिल में भी बहुत सी बातें हैं, हमने भी बहुत बर्दाश्त किया है। आप अगर माँ होती और माँ बनकर दिखाती, आप हमें छोड़कर ही ना जाती। मुझे इसका दर्द समझ नहीं आता है। बाबर को भी इतना दर्द नहीं है, नैना को भी इतना दर्द नहीं है, सिर्फ इसी के अंदर इतना दर्द है कि हमें छोड़कर चली गई थी। क्या ये फीडर पीता था, फीडर पीता वो बच्चे को छोड़कर चली गई थी। फिर अपनी वालिदा से कहने लगा, हमने 4 साल तक आपकी कितनी मिन्नतें की थी कि अम्मी अब्बू से सुलह कर ले, लेकिन आपने नहीं माना। आप अपना अना परस्ती में रही। आप सुलह कर लेती, निकाह कर लेती अब्बू से, तो आज ये मामला ही ना होता, हम इतने जलील ना होते। जब हमने भी शादी किया था, अपनी शादी का बोल रहा है, तब भी पूरा बिरादरी ने हम पर थू थू की थी। किसकी वजह से? आपकी वजह से। अब जो इसने ये बात कहा, इस पर मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। मुझे लगता है उस टाइम पर शायद लोगों ने इन पर थू थू किया होगा और बातें की होगी, लेकिन उस टाइम में आपको अगर लोगों ने जलील भी किया, बातें भी किया, इतने सालों बाद आकर आज अपनी माँ को दुनिया के आगे जलील करना तो नहीं बनता है ना। ये तो बहुत ही गलत बात है और गुनाह है। अल्लाह ताला ने तो बदला लेने से मना किया। अल्लाह ताला तो कहता है सब्र कर लो, तो आप अपनी सगी माँ से बदला ले रहे हो, जिस माँ के पाँव के नीचे जन्नत कहा जाता है, उस माँ से बदला ले रहे हो, उनको जलील करके अल्लाह पर छोड़ देते ना। अल्लाह अपना फ़ैसला करता है अपने टाइम पर। अगर वो गुनहगार हैं, उन्होंने गुनाह किया है, तो अल्लाह पाक उनको सज़ा देगा। आपको तो कोई हक नहीं है अपनी माँ को सज़ा देने की।
फिर एक जोक इसने मारा जो सुनकर मुझे भी हंसी आई, यकीनन आप सबको भी हंसी आएगी। हमने तो बच्चे होने का फ़र्ज़ निभाया है। डीडी का कहना है कि हमने तो बच्चे होने का फ़र्ज़ निभाया है। कौन सा फ़र्ज़ वैसे डीडी आपने निभाया है? आज तक इतने बूढ़े हो गए हो आप लोग, अभी भी मैंने सुना वो घरों में नौकरियां कर कर के आप लोग को पैसा देती थी। आप कहते हो बच्चे होने का फ़र्ज़ निभाया है। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को खिलाते पिलाते, उनसे लेते नहीं है पैसे। डीडी का कहना है सुबह मैं जॉब पर गया, जब घर लौट कर आया तो शाम को अम्मी घर पर नहीं थी। पता चला कि मामू नदीम आए थे और वो लेकर चले गए अहमदपुर, और उसके बाद पता चला कि अम्मी ने निकाह कर लिया है। मैं मौत की सवारी पर बैठा हूँ कि मैंने आपसे कहा था कि अम्मी आप शादी ना करें, मैं आपका सारा खर्चा उठाऊँगा। तो डीडी अगर वो नहीं मान रही थी आपके अब्बू से दोबारा निकाह करना, कोई ना कोई बड़ी वजह उनके बीच रही होगी। कोई ऐसा दरमियान में बात होगी जो आपसे भी शायद वो नहीं बता सकती है। शायद वो कुछ ऐसा जुल्म करते थे जो वो बयान नहीं कर सकती है, ना दुनिया को कह सकती है, ना औलाद को कह सकती है। और वो दर्द उनके दिल में आज तक बसा हुआ है, इसलिए वो अभी भी उनके पास जाने को तैयार नहीं है। कहने लगा आप उस नैना को भी छोड़कर चली गई जिसके साथ आप आज रहती हो और जिसकी हमदर्द बनी हुई हो। इस बच्ची को छोड़कर चली गई जब उस वक्त नैना मैच्योर भी नहीं हुई थी। मुझे नैना को भी संभालना होता था और अली को भी। उस टाइम आपने एक सेकंड नहीं लगाया, हम सबको छोड़कर चली गई। चलो डीडी मानते हैं आपने समझाया, लेकिन आपकी वालिदा को लगा होगा कि नहीं मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, इस तरह नहीं रह सकती हूँ, मुझे इस आदमी से वापस दोबारा निकाह नहीं करनी। उनकी मर्ज़ी है, उनकी ज़िंदगी है, उनको आज़ादी दी हुई है अल्लाह ताला ने। अगर वो नहीं चाहती है तो क्यों सुलह करे? जब उनको पता है कि मैं इस आदमी के साथ नहीं गुजारा कर सकती हूँ, कोई ऐसे दिल में दर्द होगा उनका जो वो नहीं बर्दाश्त कर सकती इस आदमी को, तो उनको छोड़ दो आज़ाद। क्यों बार बार प्रेशर डालते हो और बोलते हो कि हमारे अब्बू से क्यों नहीं सुलह किया? कोई तो बात रही होगी ना आपके अब्बू में। आपके अब्बू जुआ खेलते थे, आपके अब्बू शराब पीते थे, उनको मारा पीटा करते थे। कब तक एक औरत बर्दाश्त करे? जब आप लोग छोटे थे उन्होंने बर्दाश्त किया होगा, हर चीज़ सहा, लेकिन जब आप लोग बड़े हो गए उनको लगा होगा कि अब मैं आज़ाद हो सकती हूँ, मुझे इस आदमी से निकलना, इस आदमी की चुंगल से निकलना है बाहर। अपनी वालिदा का एक एक चीज़ आपने याद रखा। शादियों में नहीं लेकर जाती थी, ये नहीं करती थी, वो नहीं करती थी, 100 बुराइयां उनकी याद कर ली, लेकिन जो कुर्बानियां उन्होंने दी है और आज तक देती आई आप लोग के लिए, वो सब कुछ आपने याद नहीं रखा। जब आप लोग छोटे थे आपके बाप तो उस वक्त भी उनको मारता रहा होगा। वो बातें आपको याद है कि किस तरह वो रोई होगी, किस तरह वो चीखी होगी, किस तरह उस आदमी ने जानवर की तरह उनको मारा होगा। इसलिए तो नशा हराम है हमारे इस्लाम में। इसलिए कहा जाता है कि नशा हराम है, इंसान जानवर बन जाता है, उसको पता नहीं चलता है कि मैं कर क्या रहा हूँ किसी के साथ। तो ये जानवर बन के पता नहीं क्या क्या बुरा हाल उस बेचारी का करता रहा होगा अपने घर में। अभी साल भी नहीं हुआ है यूट्यूब में रुबीना जी को, उससे पहले वो किसी के घर में नौकरानी का ही काम करती थी। कैसे उनकी शक्ल सूरत बना होता था, हर वक्त ऐसा लगता था बीमार थकी हुई, इस तरह हमें नज़र आती थी वो। और यहाँ बेटे गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, घर ख़रीद रहे हैं, पार्टियाँ कर रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रही है हर रोज़, लेकिन माँ किसी के घर में नौकरानी का काम करती थी। जब लोग सवाल उठाते थे कि क्यों काम कर रही है, नहीं हमने तो माँ को बोला है काम नहीं करो, उनका अपना मर्जी है, उनकी मर्जी नहीं है। किसी को शौक़ नहीं होता है किसी के घर में नौकरानी का काम करे, किसी औरत को भी नहीं दिल करेगा, उसका दिल करता है कि मैं आराम से सुकून से जीऊँ। नौकरी ख़त्म होने के बाद सिर्फ कुछ टाइम के लिए वो इनके घर रहने आई थी, तो यही डीडी की वाइफ उनसे सवाल कर रही थी कि कहाँ जाओगी, कहाँ रहोगी, कुछ आपने सोचा है? मतलब बेटे के घर आके माँ कुछ दिन रह नहीं सकी सुकून से। बेटे की जो बीवी है, डीडी की जो बीवी है, वो सवाल उठाने लगी कि कब वापस जाओगी, कहाँ रहोगी। ये जो इन्होंने घर लिया है बाबर और डीडी ने, क्या उसमें माँ का कोई हक नहीं है? माँ के उसमें रह नहीं सकती है? बाबर की वाइफ ने कोई एतराज़ नहीं किया, उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन डीडी की वाइफ ने फ़ौरन उन पर सवाल उठाया कि आप कहाँ जाओगी, कहाँ रहोगी, कुछ सोचा है? मतलब कितना प्रेशर एक औरत के ऊपर जो अभी अभी नौकरी छोड़कर आई है किसी के घर से, बहू इस तरह की बातें कर रही है। और बेटे को भी पता होगा, बेटे ने कुछ नहीं बोला अपनी बीवी को।
तो डीडी से मैं ये पूछूंगी, ये कौन सा फर्ज निभाने की बात करते हो कि हमने फर्ज निभाया है? किस चीज का फर्ज निभाया है? सिर्फ माँ से पैसे ही लेते रहे हो, उसको नौकरानी का काम करवाते रहे दूसरों के घरों में और पैसे लेते रहे। यूट्यूब में इतना पैसे कमाने के बाद भी आज तक अपनी माँ से पैसे लेते हो अपनी ज़रूरत के लिए। फिर एंड में भी वालिदा को टॉन्ट मारा, ताना मारा इसने कि कुछ दिन पहले आप सलमा की सपोर्ट में बोलती थी और अब आपको सितारा और नानी अच्छी लगने लगी। कमाल की बात है। कितना झूठा ये डीडी। डीडी ने कहा था अपनी वीडियो में कि मैं मदीना से आपके लिए वापस आ गया था। उस बात पर रुबीना जी ने कहा कि तुम मदीना से मेरे लिए नहीं आए थे, तुम आए थे आयशा को तलाक देकर फातिमा से शादी करने के लिए, तुम मेरे लिए नहीं आए थे। साथ ही रुबीना जी ने ये कहा कि आज से तुम जो भी करो, जो भी तुम्हारा दिल करे, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, मेरे से गलती हो गई, मैंने तुम्हें समझाया। मतलब कल उस औरत को जो आवारा कहा था कि घर चले जाओ अपने बच्चों के पास, उस बात पर वो कह रही है कि मेरे से गलती हो गई कि मैंने तुम्हें समझाया, मैं तो हूँ ही गंदी औरत, ख़राब औरत, मैं तुम्हें कैसे समझा सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बात कहते हुए कितना एक माँ को दर्द हुआ होगा कि अपने बेटे को अपने मुंह से कह रही है कि मैं एक गंदी औरत हूँ, ख़राब औरत हूँ, क्योंकि बेटे ने दुनिया के सामने उनको जलील कर दिया। फिर उन्होंने डीडी से कहा, जब सारी बातें यूट्यूब में बता ही रहे हो दुनिया के सामने, तो ये बात भी बता दो कि मैंने तलाक क्यों लिया था, किस वजह से ली थी, वो वजह भी तो बताओ। जब सब कुछ बता ही रहे हो तो ये वजह भी बता दो कि तुम्हारे बाप अकबर से मैंने तलाक क्यों लिया था। इसको शर्म आनी चाहिए। इतना गंदा इंसान है ये, कैसे अपनी माँ को अजियत दे रहा है, कितना बड़ा गुनहगार है ये, अपने लिए जहन्नम खरीद रहा है। तो दीदी से यही कहूँगी, तुमने अपनी माँ का शर्म हया कुछ भी तो छुपाया नहीं है, सब कुछ खोलकर यूट्यूब के सामने रख दिया, उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी है। तो अब वो बात भी बता दो, क्योंकि अब वो खुद कह रही है कि वो बात बताओ कि उन्होंने तुम्हारे वालिद जो हैं अकबर साहब, उनसे तलाक क्यों लिया था, किस वजह से लिया था, हम भी जानना चाहते हैं। रुबीना जी ने कहा, मैं खानपुर में थी या कराची में, जहाँ भी थी तुम मुझसे हर टाइम पैसे लेते थे। मैं जब पैसे देती हूँ अच्छी होती हूँ, जब पैसे नहीं देती हूँ गंदी बन जाती हूँ। बिल्कुल सही बात कहा, मुझे भी ऐसा लगता है। जब जब वो उनको पैसे देती थी रुबीना जी, तब रुबीना जी अच्छी थी। जैसे ही शायद उन्होंने पैसे देना बंद किया तो रुबीना जी बुरी हो गई इसके लिए। रुबीना जी ने कहा, अभी तक मैं दिन रात काम कर करके तुम लोगों को खर्चे देती रही हूँ। एक औरत होकर लोगों के घरों में रहना आसान बात नहीं है, मैंने तो वो सब भी किया। बिल्कुल सही कह रही है आप। फिर उन्होंने कहा, पहले भी मैंने तुम लोगों का बहुत ख्याल रखा है, लेकिन तुमने ऐसी ऐसी बातें किया है मेरे लिए जो दुश्मन भी नहीं करता है। तुम पर कोई भी बात करे मैं फ़ौरन उसको जवाब देती हूँ कि दिलबर सही है, वो गलत नहीं है, उसको दूसरे लोग सिखाते हैं इसलिए वो बोलता है। ये तो बिल्कुल सही बात है। कभी भी दिलबर के बारे में, दीदी के बारे में कोई कुछ बोलता है तो फ़ौरन उसकी वालिदा आती है रुबीना जी और आकर उनको जवाब देती रही है। इन दिनों में हमने भी देखा है। और जो गाड़ी लिया है तुमने मुझसे पैसा लेकर, अभी वो पैसा मुझे वापस कर दो, क्योंकि मैं तो गंदी औरत हूँ। बार बार वो गाड़ी का पैसा मांगती रही कि वो पैसा मुझे वापस करो। दीदी से ये कहूँगी, थोड़ी भी अगर शर्म गैरत कुछ है तुम्हारे अंदर, इज्जत नाम का चीज़, तो अपनी वालिदा से जो गाड़ी के पैसे लिए हैं वो बार बार मांग रही है, उनको वापस करो। उनके बुढ़ापे का सहारा है ये पैसा। तुम क्यों खा रहे हो? तुम तो इतने लाखों कमा रहे हो, सारा दिन औरतों के साथ घूमते हो, वीडियो बनाते हो, तुम्हें तो पैसे मिल जाएंगे। ये पैसे उनके बुढ़ापे का सहारा है, ठीक है? ये जो वो कमा रही है ना, इनका बुढ़ापे का सहारा है। कल को वो बीमार होती है, कोई ज़रूरत पड़ता है तो ये पैसे उनके काम आएंगे। तुम में शर्म आया है तो उनके पैसे उनको वापस करो और कोशिश करो जितने पैसे आज तक तुमने लिए थोड़ा थोड़ा करके उनको रिटर्न करो, ठीक है? औलाद का काम नहीं है माँ बाप से पैसे लेना, उनका काम है उनको पैसे देना। और तुम अब इस काबिल बन चुके हो कि तुम्हारे पास लाखों करोड़ों रुपया है, तुम अपनी माँ को वापस करो। बस एंड में यही कहूँगी कि इन लोगों के दिलों में इतनी नफ़रत है एक दूसरे के लिए कि मुझे सुनकर हैरानी होती है। देखिए, आपस में हम सबके घरों में, चाहे औलाद हो, चाहे माँ बाप हो, भाई बहन हो, सबकी नाराज़गी होती है, गिले शिकवे होते हैं, लेकिन कोई सोशल मीडिया पे लेके ये सब बातें नहीं आ रहा है। इनके पास फ़ोन है, मोबाइल है, सोशल मीडिया पे आते हैं, यूट्यूब में आके बातें करते हैं। उसी जगह ये लोग पर्सनली कॉल पे, प्राइवेट कॉल क्यों नहीं करते, कॉल्स पे बातें क्यों नहीं करते? वो बात आज तक मेरी समझ से बाहर है। इसमें कोई शक नहीं है, नैना की हरकतें
रुबीना जी की कुछ हरकतें हमें नहीं अच्छा लगता है, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। उनके पास्ट की बातें भी हमने सुन रखा है, लेकिन इस टाइम पर बेटा होकर जो वो कर रहा है ना, वो बिल्कुल गलत है। उसको इस तरह नहीं करना चाहिए। दुनिया के आगे भी वो जलील होगा और आखिरत में भी उसका अंजाम बुरा ही होगा, जो वो अपनी माँ के साथ कर रहा है, माँ को अजियत दे रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। हमेशा अपनी औलाद के लिए दुआ मांगा करें कि अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। यूट्यूब में ये सब देख देख कर पता है इतना डर लगने लगा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अल्लाह हम सब की औलाद को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनको हिदायत दे। आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।